I learned a lot, but I also have to admit that the various discourses during the day brought tears to my eyes. I was sad to think about the massive devastation and loss of life caused by wars. तो बच्चा कह रहा है कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन ये जो पूरे दिन जो डिस्कशंस चले हैं और ये पूरी जो हमारी जो ट्रिप हुई है, इसमें मेरी आंखें आंसुओं से भरी रहीं। मैं बहुत उदास था ये सोचकर कि जो लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है जानों का। इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ आवर हीरोज। तो इससे मुझे ये मोटिवेशन मिला कि हम इस तरीके का जीवन जिए कि जैसा जीवन जीने के लिए हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। After I visit the class, decided to make presentation on stories of valor and of the bravehearts we came across at the National War Memorial. We divided ourselves into 5 groups. We decided to make presentation depicting the courageous stories of the soldiers. Our teacher has also advised us to share our experience during the school assembly. जब हम वापस लौट के आ गए उसके बाद हमने सोचा कि हम जो है अलग अलग ग्रुप्स बना के प्रेजेंटेशंस जितनी भी होंगी हम बनाएंगे और प्रोजेक्ट एक तरीके से डिज़ाइन करेंगे जिससे कि हमारे जो बहादुर सैनिक हैं उनके बारे में लोगों को पता चले। ग्रुप्स बनाए हमने और प्रेजेंटेशन बनाई गई। आवर टीचर हैज़ ऑल्सो एडवाइज्ड अस टू शेयर आवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द स्कूल असेंबली। हमारे टीचर ने भी कहा कि हमें अपने एक्सपीरियंस स्कूल असेंबली के दौरान शेयर करने। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वार मेमोरियल एंड द सोल्जर्स इट कमेमोरेट्स। तो बच्चा कह रहा है कि मुझे खुशी इस बात की कि बच्चे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी जान पाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में और उन सैनिकों को भी याद कर पाएंगे जो इसमें शहीद हुए हैं। आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टोरी ऑफ मेजर पद्मपानी आचार्य हु फाउट फॉर इंडिया इन 1999 कारगिल वॉर एंड वॉज अवार्डेड द महावीर चक्र। तो जो ये बच्चा है वो एक प्रेजेंटेशन बना रहा है एक बहादुर जवान के ऊपर जिनका नाम है मेजर पद्मपानी आचार्य, जो 1999 की करगिल वार में शहीद हो गए थे और महावीर चक्र मिला। तो उनका साइटेशन पढ़ते हैं। ऑन 28 जून 1999 मेजर पद्मपानी आचार्य एज ए कंपनी कमांडर was assigned the formidable task of capturing an enemy position which was heavily fortified, strongly held and covered with mines and sweeping machine gun and artillery fire. तो उनको ये टास्क मिला कि उन्हें एक ऐसी जगह पे जाना है, अटैक करना है जो कि बहुत मजबूत तरीके से दुश्मनों ने घेर रखी है, उसको अपने कब्जे में कर रखा है और वहाँ पे कई तरीके के औजार भी हैं, उनके पास हथियार भी हैं, स्वीपिंग मशीन, आर्टिलरी फायर, ये सब कुछ है। सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड operation hinged on the early capture of the position. However, the company attack almost faltered at the very beginning when the enemy's artillery fire came down squarely on the leading platoon, inflicting large number of casualties. तो इस जो लड़ाई का था इसकी शुरुआत में अगर हम किसी तरीके से लीड ले लेते तो हम उसमें जीत जाते, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो दुश्मन थे वो थोड़े से हावी हो गए। With utter disregard to his personal safety, Major Padmapani Acharya took the reserve platoon of his company and led it through raining artillery shells. अब जो है इसके बाद जो मेजर पद्मपानी आचार्य उन्होंने कमान संभाली अपनी फौज की और उसके बाद दूसरी तरफ से भारी गोलीबारी के बीच भी वो आगे बढ़ते रहे। Even as his men were falling to murderous enemy fire, he continued to encourage his men and charged at the enemy up the steep rock face with his reserve platoon. अपने पूरे जो उनका जो पलटन थी वो लेके वो आगे की तरफ बढ़े और उसमें बहुत सारे उनके जो साथी थे वो जख्मी भी हो रहे थे और गिर भी रहे थे उसकी वजह से कि उनके ऊपर भारी गोलीबारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो अपनी जो फौज थी उसको लेके बराबर आगे बढ़ते रहे। Unmindful of the hail of bullets from the enemy's position, Major Padmapani Acharya crawled up to the enemy position and lobbed grenades. क्रॉल करते हुए वो दुश्मनों तक पहुंच गए और वहां पर उन्होंने ग्रेनेड्स फेंके। In this daring assault, Major Acharya was severely injured. Despite being seriously injured and unable to move, he ordered his men to leave him and charge at the enemy while he continued to fire at the enemy. वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी भी हो गए और उन्होंने अपने दोस्तों से, अपने साथियों से कहा कि मुझे छोड़ दो और लगातार इन पर फायरिंग करते रहो दुश्मनों पे। The enemy position was finally overrun and the objective was captured. और फिर बाद में क्या हुआ कि वो जो दुश्मन थे वो जगह छोड़कर भाग गए और जो टारगेट था जिसपे हमें कब्जा करना था वो हमने पा लिया। After completion of the mission, the officer, however, succumbed to his injury. Major Padmapani Acharya displayed exceptional courage, leadership, and spirit of self-sacrifice in the face of the enemy. अब ये क्या हुआ है, जब ये बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए तो फिर अंततः ये वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने इस पूरे जो प्रोसीजर हुआ उसके अंदर बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई, अपने नेतृत्व का जो उम्दा नेतृत्व था उसका प्रदर्शन किया
और अपने जो प्राण थे वो त्याग दिए दुश्मनों से लड़ने में. Before he went into battle, he wrote a letter to his father that was not afraid of sack or scared about losing his life while trying to protect the motherland. Quoting Srimad Bhagavad Gita, he went on to say, "If you fight, you will either be slain on the battlefield and go to celestial abode, or you will gain victory and enjoy the kingdom on the earth. Therefore arise, O son of Kunti, be determined to fight." उन्होंने अपने पिता को एक लेटर लिखा और उसमें गीता के कुछ श्लोक थे जो उन्होंने उसमें लिखे. तो उसका सार ये था कि अगर तुम लड़ाई के लिए लड़ने के लिए जाओगे जंग में, अगर सही काम के लिए, तो क्या होगा, दो ही काम हो सकते हैं. या तो तुम शहीद हो जाओगे और हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, या फिर तुम जीतोगे और जीत के उस जगह पे राज करोगे. तो इसलिए उठो और लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय करो. Here is a website link for National War Memorial. Share it with your friends to learn more about it. We reached Bengaluru yesterday. I have written a long letter as I could not help sharing this inspiring experience with you. Give my regards to your mom and dad. I miss your mom's chole bhature. You know I am foodie. Say hello to Amit, your friend Soumya. तो यहाँ पे बच्चा जो है अपनी बात को फिनिश करता है. वहाँ पे उसने लिंक दे दिया है वेबसाइट का जहाँ पे नेशनल वार मेमोरियल के बारे में और जान सकते हैं. और इसने बताया कि हम बेंगलोर कल पहुंच गए हैं और मैंने तुम्हें बहुत लंबा लेटर लिखा क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था तुमसे सारी बातें शेयर करने में. अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और मुझे तुम्हारी माँ के हाथ के छोले भटूरे बहुत याद आते हैं. और अमित को हेलो कहना. अमित उसका भाई होगा, उसके दोस्त का छोटा भाई, तो उसको हेलो कहने को कहा है. और फिर इसके बाद लेटर इसने यहाँ पे फिनिश कर दिया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.